नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। कुछ लोग कमेंट करके कह रहे थे कि सर अंग्रेजी में भी होना चाहिए क्वेश्चन, तो मैंने फ़िलहाल कोशिश की है कि दोनों भाषाओं में आपको प्रश्न मिलें। तो जो लोग अंग्रेजी माध्यम के हैं वो लोग अपनी अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल मैं हिंदी को वरीयता दे रहा हूँ क्योंकि हिंदी के देखने वाले जो ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो अगर मैं दोनों लैंग्वेज पढ़ूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। हालांकि बीच बीच में मैं पढ़ूँगा भी, ऐसा नहीं है कि पढ़ूँगा नहीं। तो चैनल पर जो लोग नए हैं, नए मेहमान आए हैं, उनका स्वागत है। वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हालांकि स्वागत सभी का है लेकिन जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये सीरीज़ जो है कंप्यूटर की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली, ये रात को 9 बजे आपके सामने आ जाती है। तो आप लोग इसी टाइम को निश्चित कर लीजिए और इसी टाइम पर देखा करें, क्योंकि बाद के लिए आप छोड़ देते हैं तो देखना भूल जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क इशू है। व्हेन ए हैकर पेनेट्रेट पेनेट्रेट्स ए नेटवर्क, दिस इज ए नेटवर्क इशू। तो देखिए इसमें लैंग्वेज थोड़ी कठिन है। जो आज जो जो सेट है ना, इसमें लैंग्वेज कठिन है। मुझे हो सकता है कि बोलने में दिक्कत हो, तो हंसीएगा नहीं ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, सिक्योरिटी। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्यू आर कोड स्टैंड फॉर। क्यू आर कोड स्टैंड करता है तो क्विक रिस्पांस कोड, क्विक रिजल्ट कोड, क्विक रिस्टोर कोड। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्विक रिस्पांस कोड। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायरस है तो वायरस क्या है बताइए भाई। इसमें देखिए क्वेश्चन आज टफ हैं, ये भी बता दूं मैं आपको। ये जो अभी जो पिछली सीरीज जो कर रहे थे उनसे थोड़ा सा मतलब 20 ही है, 19 में समझिएगा। तो वायरसेस क्या हैं? सिस्टम मेड, कंप्यूटर मेड, मैन मेड। तो वायरस जो होते हैं वो हमारे होते हैं मैन मेड। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि विच सोशल मीडिया इज़ मोर बेस्ड ऑन इमेज एंड वीडियो। कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है? तो देखिए जो चौथा ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज, वो अगली स्लाइड में चला गया। कोई बात नहीं, हमें इन्हीं तीन से काम चलाने हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा इंस्टाग्राम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखिए लिखा है चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन नन ऑफ द, उसका कोई काम नहीं था। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसे डायल कर सेवा का लाभ उठाया जा सकता है? तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है ए बी सी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर यू एस एस टी सर्विस। तो किसको डायल करके आप इसका सेवा उठा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, वो हो जाएगा *99 हैज़ ए फ्लॉपी डिस्क कॉन्टेंट्स। एक मिनट, ये जो है इसको थोड़ा और ऊपर किया जाए, ये ऐसे कर देंगे, छोटा बड़ा चलता रहेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखे हुए, तो क्वेश्चन जो है लंबे हो गए थोड़ा। ए फ्लॉपी डिस्क कॉन्टेंट्स, फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है सर्कुलर ट्रैक्स ओनली, केबल सेक्टर, या बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ वाला हो जाएगा, सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर दोनों। 7वां प्रश्न देखते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। केवाईसी मीन्स बताइए, केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आप लोग कहते हैं केवाईसी करा लो, केवाईसी करा लो। तो केवाईसी की फुल फॉर्म होती क्या है दरअसल? तो देखिए, नो योर कस्टमर। अब जो लोग अंग्रेजी माध्यम वाले हैं भैया, वो लोग कमेंट करके एक बार कुछ कहेंगे, ज़रूर टिप्पणी करेंगे भाई, कमेंट करेंगे कि भाई उनको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, क्योंकि इसी के लिए यह जो है ऐसा प्रैक्टिस लाया गया है। बाकी जो हिंदी वाले थे वो कायदे से देख रहे थे, तो आपकी सुविधा के लिए भी मैंने भी जो है ये कदम उठाया है। चलिए 7वां प्रश्न हो गया। अब देखते हैं हम लोग 8वां प्रश्न। तो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। नॉन एडजेंसेंट फाइल को सिलेक्ट करने के लिए प्रेस और होल्ड की जब व्यक्तिगत फाइल सिलेक्ट करनी हो। तो देखो इसको हम करते हैं, छोटा सा करते हैं, और अंग्रेजी देखिए पढ़ लीजिए आप लोग, इसको ऊपर कर देते हैं। अब देखते हैं खोल के यहाँ पर ऑप्शन। देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कैल्क एक्सप्रेशन, और ये लिखा हुआ है का आउटपुट है। मैंने बताया कि इसमें क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हैं, थोड़े से कठिन हो सकते हैं आपके लिए।
तो बताइए इसका जो उत्तर हो जाएगा, मैं बता दूं जल्दी से, 25 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, बाद में देखते हैं छोटा करके ऑप्शन। तो अंग्रेजी वाले अंग्रेजी पढ़ लो। चौथी औद्योगिक क्रांति स्मार्ट कारखाने की अवधारणा पर आधारित है। इसमें किस प्रकार के विकास कार्य होते हैं? ठीक है, चलो अंग्रेजी पढ़ देते हैं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्मार्ट फैक्ट्री, विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट वर्क हैव इन दिस। ये देखो ऑप्शन है भाई यहाँ पर, तो इसका देखिए ऑप्शन भी पढ़ लो आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा साइबर भौतिक प्रणाली। ठीक है, साइबर भौतिक प्रणाली। 11 क्वेश्चन देखते हैं, 11वां देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक ईमेल के मैसेज टेक्स्ट में रखे गए एक खुश चेहरे या उदास चेहरे को इमेज को क्या कहा जाता है? ए हैप्पी फेस और सैड फेस इमेज प्लेस्ड इन द मैसेज टेक्स्ट एंड ऑफ एन ईमेल इज कॉल्ड ए, या एन क्या हो जाएगा भैया इसका? ये हो जाएगा इमोटिकन। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 12वें क्वेश्चन के दो ऑप्शन जो है अगली स्लाइड में है, कोई दिक्कत नहीं, हमें इन्हीं में से चुनाव कर लेना है। AEPS का पूर्ण अर्थ है, AEPS का पूर्ण अर्थ है, बताइए भाई क्या है इसका पूर्ण अर्थ? तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ये इसका पूर्ण अर्थ यानी फुल फॉर्म है। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं भाई। चलिए 13वां आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? कार्ल स्फम्स, स्प्रेडशीट या डेस्कटॉप। तो कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकॉन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या बोल देते हैं हम लोग? डेस्कटॉप बोल देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 14वां प्रश्न लिखा हुआ है, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, आप लोग अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं जो लोग अंग्रेजी वाले हैं। यहाँ पे मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। यदि आप ईमेल मैसेज या यदि आप ईमेल मैसेज को प्राप्त करते हो जो मल्टीपल रिसिपेंट्स और आपकी इच्छा अनुसार समान रिसिपेंट्स को रिस्पॉन्स बैक करने को शामिल करता है, कमांड का प्रयोग किया जाता है। ये आप देख लो भैया, इसको छोटे कर देते हैं ऐसे, ये देख लो ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो इसका देखिए उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 14वां, रिप्लाई ऑल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डाटा को सुरक्षित करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग सेव हिज डाटा ऑन इंटरनेट, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD रोम। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना वो क्या करता है? इंटरनेट है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है अपने डाटा को इंटरनेट पर, अपने डाटा को, क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डाटा को सुरक्षित करता है इंटरनेट। ठीक है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? एंटीवायरस प्रोग्राम है, बताइए भैया इसमें कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवायरस प्रोग्राम? तो क्विक व्हील, K7, नॉर्टन, ये सभी हैं। ठीक है, तीनों हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से DVD से ज़्यादा डेटा स्टोर होता है। इनमें से जो है DVD से ज़्यादा डेटा स्टोर होता है। तो CD रोम हो गया, फ्लॉपी हो गया, और जो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो गया? वो हो गया ब्लू रे डिस्क और रे डिस्क। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ये CD से ज़्यादा जो है इसमें डाटा, DVD से ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, ब्लू रे डिस्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डेटा स्टोर रहता है? यदि स्टोर करता है डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल। तो निम्न में से किस फॉर्मेट में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर? डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। बाइनरी में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाई ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज़। तो क्या बोलते हैं? ट्रांसमीटर, डायोड्स, HHL और DSL। तो इसको देखिए क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं DSL। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने, छोटा कर दीजिए इसको। देखिए जिसको दिखना रहा हो ना वो क्वालिटी अपनी बढ़ा लेगा, क्वालिटी बढ़ा लेगा तो सही दिखेगा। टू सेलेक्ट ए कॉलम द ईजीएस्ट मेथड इज़ टू। एक कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? तो आप इसको देख लीजिए।
एक कॉलम के किसी भी सेल 2 बार क्लिक करना, कॉलम में टॉप सेल से अंतिम सेल तक ड्रैग करना, क्लिक दी कॉलम हेडिंग, कंट्रोल ए। तो कॉलम को सेलेक्ट करने का सबसे जो आसान तरीका होता है वो होता है क्लिक द कॉलम हेडिंग। चलिए 21वां प्रश्न देखिए, छोटा बड़ा चलता रहेगा। क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेस और फोटोग्राफ इत्यादि स्टोर होता है एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मूवीज़ होती हैं, इमेजेस होते हैं और फोटोग्राफ, ये किस में स्टोर होते हैं? तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फाइल सर्वर में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से किसका रैम में प्रयोग होता है? इसके ऑप्शन जो है विकल्प वो आगे स्लाइड में है, तो आप देख लो कायदे से। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम, इनमें से किसका रैम में प्रयोग होता है? तो किसका रैम में प्रयोग होता है देख लेंगे फटाफट। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा सेमीकंडक्टर। बी ऑप्शन सही है। 23वां प्रश्न, ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? इरिक्सन, मार्टिन कूपर, स्टीव जॉब्स, एप्पल। तो ब्लूटूथ की खोज किसने की थी ये बताना है आपको क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? जीके का भी क्वेश्चन है ये। इरिक्सन, ये इनका नाम है, इरिक्सन, इन्होंने की थी। ठीक है। हु वॉज द फादर ऑफ इंटरनेट? हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का जनक किसे कहा गया? चार्ल्स बेबेज, विंट सर्फ, डेनिस रिच, मार्टिन कूपर। तो भैया ये जो विंट सर्फ है ना, इनको कहा जाता है इंटरनेट का जनक। चलिए 25वां प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। अब देखिए इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या हो जाएगा, अगर जिन लोगों ने पढ़ा है वो इसमें कन्फ्यूजन करेंगे, और यही 2 ऑप्शन भी हैं। चलिए बताइए किसका आंसर क्या हो जाएगा इसका। परम 8000। ठीक है, परम 8000 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूएसबी, यूएसबी इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? यूएसबी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टेरिटरी है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यूएसबी जो है वो किस प्रकार की डिवाइस है दोस्तों? तो ये है टेरिटरी। अच्छा यहाँ पर छोटा करना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखो ऐसे दिखेगा तब जाके समझ में आएगा आपको, लेकिन आप लोग अच्छे हैं, समझदार हैं, एडजस्ट कर लेंगे। अटल पेंशन योजना, व्हाट इज़ अटल पेंशन योजना? अब ये बताइए क्या है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखिए देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपका सभी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए वर्कर्स को प्रोत्साहित करना, 60 साल के बाद फिक्स पेंशन का भुगतान करना। ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। सीमॉस का पूर्ण अर्थ क्या है? सीमोस, सीमोस का पूर्ण अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये बताना है आपको, सीमोस का पूर्ण अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है SMTP, SMTP में रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के लिए के साथ कमांड लिखा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा भाई, रिसीप्ट टू। ठीक है, चलिए अगला देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए। कंप्यूटर के किस घटक को हृदय के रूप में भी माना जाता है? अब कंप्यूटर का हृदय किसे कहते हैं? विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कंसिडर्ड एज हार्ट एज इट हार्ट? तो आप जानते हो कि किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को। फुल फॉर्म ऑफ SBI, ये देखिए कितना सरल है। फुल फॉर्म ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बैंक में, रेलवे इत्यादि इनमें से कंप्यूटर का प्रयोग होते हैं। तो मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स। तो जो बैंक और रेलवे होते हैं इसमें कौन सा कंप्यूटर जो है वो प्रयोग में लाया जाता है? तो मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, और एक ऑप्शन देखो यहाँ पर मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर्स। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा रेलवे और बैंक में
मेन फ्रेम्स कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, ये क्या कहता है भाई, ये क्या हो गया, ऐसे रखो इसको ऐसे, ये क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंप्यूटर के भेजता है। तो एक एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज। तो एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंप्यूटर के भेजता है, तो इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं बस। ए आर पी स्टैंड फॉर, तो ए आर पी का पूर्ण अर्थ क्या होगा भाई, ए आर पी का देख लीजिए, एड्रेस रिसेप्ट प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस प्रेजेंटेटिव प्रोटोकॉल, और ये क्या है, एड्रेस रिकॉर्डिंग प्रोटोकॉल। तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एआरपी का फुल फॉर्म है। 35वां प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ भाई। क्वेश्चन है व्हाट कैन बी कंसीडर्ड एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए डिजिटल सर्किट। इनमें से क्या शामिल कर सकते हैं डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स के अंतर्गत। तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट हो जाएगा। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था भाई, कीबोर्ड का आविष्कार, हु इन्वेंटेड कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, ये भाई कीबोर्ड का जो आविष्कार किया था ये किसने किया था, क्रिस्टोफर लाथम शोल्स ने। ठीक है, 37वां प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। ई प्रोम, ई प्रोम का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म बोली गई है, पूछी गई है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ई प्रोम। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म देखिए आपको जो है ना इसी में मिल जाएगी, दो ऑप्शन में ही। तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये है इसका मेमोरी देखो लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर के संदर्भ में ओ एस आई का मतलब क्या होता है। तो ओ एस आई का मतलब भाई क्या होता है बताइए, इसमें ओ एस आई का मतलब क्या होता है। तो चारों ऑप्शन आप देख लो अच्छे से। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है। विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज बायोस, BIOS। इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी। तो बायोस जो है वो कैसी है, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राइमरी। अब देखिए व्रोम, WORM, रोम, व्रोम इज, तो व्रोम का पूर्ण अर्थ क्या हो जाएगा इसमें, राइट वंस रीड मैनी, राइट ऑन रैंडम मेमोरी, वर्क ऑन रियल मेमोरी, और क्या ऑप्शन में है, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, नन हो गया। तो 40वें का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रीड वंस रीड मेनी। ठीक है, राइट वंस रीड मेनी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर। बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है। तो इसका बताइए उत्तर भाई। बिग डेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर सपोर्टिव फॉर बिग डाटा एनालिटिक्स। तो बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है, क्लाउड स्टोरेज, सोशल नेटवर्क, ई कॉमर्स। एक ऑप्शन और देखते हैं, वो ऑप्शन क्या है, ऑल द एबव। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा ऑल द एबव। ठीक है, ऑल द एबव इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ TIFF। TIFF का पूर्ण अर्थ होता है, तो क्या होता है भाई, इसका पूर्ण अर्थ क्या होता है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। ए यूज़र कैन गेट फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग। एक यूज़र फाइल प्राप्त कर सकता है दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट पर किसका प्रयोग करके, HTTP, टेलनेट, UTP, FTP। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सरल इसका आंसर है, इसका उत्तर हो जाएगा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, 44वां देखिए। MIME स्टैंड फॉर, यानी MIME का पूर्ण अर्थ बताइए क्या है। तो इसका क्या है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 45वां देखिए क्या कह रहा है। 45वां ये कह रहा है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उपयोगी होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उपयोगी होता है ट्रांसफ़र लेयर प्रोटोकॉल में इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, TCP।
SMTP इज़ यूज टू डिलीवर मैसेज टू, तो SMTP का प्रयोग मैसेज को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जैसे कि यूज़र्स टर्मिनल से, तो SMTP का प्रयोग मैसेज के लिए, SMTP का प्रयोग मैसेज को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन देखिए आगे भी हैं, तो इसका जो हो जाएगा उत्तर 46वें का सी, ए और बी दोनों। ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक, अधिकतम रकम का चेक हो सकता है, ये क्वेश्चन बताना है। तो अधिकतम रकम का चेक जो है वो हो सकता है कितना, 100 करोड़, असीमित 1 करोड़। तो अधिकतम रकम का जो चेक हो सकता है वो कितना हो सकता है, असीमित होता है, कोई भी लिमिट नहीं होती इसकी। ठीक है। द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज़, इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, तो HTTP, टेलनेट, UTP, TCP IP। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा TCP IP। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं 49वां प्रश्न। विच द ईमेल वी कैन अटैच द फाइल, ईमेल के साथ हम क्या कर सकते हैं, 5 से अधिक नहीं, 2 से अधिक नहीं, कितनी फाइल जो है संलग्न कर सकते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज थोड़ा दिमाग आपका ख़राब हो गया होगा, आपने देखा होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रैक्टिस कैसा लगा आपको। ठीक है। विच प्रोग्राम इज़ रन बाई बायोस टू चेक हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर वर्किंग प्रॉपरली वाइल कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, इनमें से कौन सा प्रोग्राम बायोस के द्वारा रन होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स प्रणाली वर्क कर रहा है को चेक करने के लिए जब कंप्यूटर ऑन होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पोस्ट। तो ये हो गए पूरे 50 प्रश्न। मुझे उच्चारण करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई है क्योंकि इसमें कुछ लैंग्वेज है वो कठिन है, मैं जानता हूँ। तो आप लोग बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन पे, कोई राय हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।